22 साल खातून को मुबैना तौर पे जेठ ने छुरियों के वार से कत्ल कर दिया है। हिम्मत करें। हमें भी गला इथों कट्टिया वस जो असं गए तो आ बाजुआं ते वजियां भी अस हत्थां ते जिवें हत्थ किते फाड़दी रही है। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਨ ਅਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਮ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੀਆ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਆ ਬੁੱਢੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਿਆਮ ਜਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਾਂ ਦੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, ग्रीन टाउन के इलाके में अभी हम मौजूद हैं। 22 साल मुक़द्दस, उसके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि लड़ाई की वजह है गैरत के नाम पे ये सारा मामला, कत्ल किसने किया और क्यों किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जवान बच्ची, और अभी ये चीज़ें आ रही हैं सामने के गैरत के नाम पे। पहले तो ये बताएं कि ये बच्ची की शादी जब की है ये रिश्तेदार हैं या फिर नहीं गैर हैं? बच्ची वहाँ पे खुश थी? बच्ची वहाँ ते खुश नहीं थी, लेकिन वो सानू कह नहीं सी सकती कि मैं खुश हाँ। बच्चियां दी कोशिश हुंदी है कि किसी तरीके नाल घर चलदा रहे, रहे। वालद तक या हाँ घर जी। वाले नूं परेशानी ना होए, जो मामला हुंदे ने वो संभाल लैंदियां ने। लेकिन कत्ल हुण जेड़ा होया है ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਖਸ਼ਤ ਇਹਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਇੰਨਾ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਗਲ ਕਰ। ਇਤਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੌਕਫ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਕੇ चला गया। बच्ची के फुफ्फो भी, खाला भी, बच्ची के ताया भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहती हैं? मैं उसकी बहन हूँ। मुकद्दस की? मैं मुकद्दस की बहन हूँ। मेरी बहन, पहले ये सबसे आप मुझे ये बताइएगा कि मुकद्दस की आपने शादी जहाँ पे की है वो रिश्तेदार हैं या वो पसंद? गैर है गैर है? जी, पसंद गैर की है। शादी थी ये? वो हमारे नेबर में रहते थे, ठीक है, हमारे हमसाए थे। ठीक है। और उनकी जो बड़ी बहन है ना, उन्होंने कई बार हमसे ना रिश्ता मांगा था। पहले उन्होंने डायरेक्ट आके रिश्ता मांगा है। हमने ना यही कहा था कि अभी वो छोटी है, अभी हमने नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको भी पता है कि जब साथ साथ रहना तो वो फिर मसले मसाइल होते ही हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने, इनके घर वालों ने बैठ के शादी बात होगी की। मुकद्दस की? जी हो गई। फैमिली में कितने लोग थे? जेठ भी है, देवर नहीं भी नहीं, है? जेठ नहीं था। टोटल कितनी नहीं, फैमिली है? जब हमने शादी की थी इसकी 3 बहनें थी, ठीक है। एक इसका देवर था और एक इसकी सास थी और एक फईस था जो इसका होने वाला शोहर था, ठीक है। ये थे। जेठ का तो इलेक्ट्रीशियन था वो। हमें इसके जेठ का कोई पता नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हमें ये बस पता था, शादी जब हुई थी उसके बाद हमें ये पता चला था कि उसका जो जेठ है ना वो कत्ल के केस में जेल में है, ठीक है, वो जेल में रहता है। जब हमने जब रिश्ता दिया था उसके बाद ये 4 साल हमारे घर आती रही है, हम लोग पूछते रहे हैं, ठीक है। हमें ये पता था सास इसकी है, 2 है, 2 है, बेटे बेटी? बेटी है 6 महीने की और 3 साल का ये बेटा। कह रहे हैं कि गैरत के नाम पे इस बच्ची को जो है वो कत्ल किया गया। मेरी बात सुने, उसके 2 बच्चे हैं। ये गैरत वाला यही तो हमें पॉइंट हमें खुद नहीं समझ आ रही कि 4 साल में उनको अब गैरत आई है, पहले क्यों नहीं आई गैरत, अभी क्यों गैरत आई है? उसकी सास तो मीडिया के सामने आ ही नहीं रही है। मेरी बात सुने, अच्छा, वो लोग इस पे मौकफ अपना दे रहे हैं, बात कर रहे हैं? उसकी बहनें तीनों आती हैं मीडिया के सामने। उस दिन भी आई जिस दिन कत्ल हुआ है, आई हैं। उन्होंने बस नॉर्मल एक छोटी सी बात की है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी भाभी है, हमें दुख है, कत्ल हुई है, ठीक है। कत्ल कैसे हुई है ये नहीं पता। हाँ, यही तो जानना चाहिए कि हमें भी इस चीज का है कि कत्ल हुआ क्यों है। उस टाइम घर में मालक मकान जो है ना, एक दिन आज कत्ल होना है, सुबह रात को इसके जेठ ने और इसकी सास भी मौजूद थी, हस्बैंड नहीं था। इसके जेठ ने उसको मारा है, उसके बंदे के आने से पहले उसको इतना मारा है। मालक मकान ने ये बताया है कि एक रात पहले इनकी लड़ाई हुई है।
जेठ ने मारा है, किस बात पे मारा है ये बात ही नहीं पता। ये मैंने फैज से बात पूछी थी कि मारा क्यों है, कहता है कि वो खर्चे की वजह से मारा। अब मेन पॉइंट है कि उसकी बीवी ने उसको खर्चा देना, बात है ना कि उसकी बीवी ने तो नहीं खर्चा देना, वो कमाए, उसका भाई दे, उसको जो भी करे। सुबह उसका कत्ल हो जाता है, जब मियाँ आता है घर, मियाँ भी पूछता है, मियाँ भी मारता है कि क्यों। वो ये कहता है कि ये उधर कपड़े देने क्यों गई थी अकेली। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं। अब ये छोटी मोटी बात है, ठीक है, ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल हर इसके घर में ही होता है, जेठ लेकिन का जेठ बनता का नहीं नहीं था, बनता। नहीं मारना बनता था। जब हस्बैंड है वो जो मर्जी करे, उसके मामलात हैं कि बच्ची का सास बाजू पकड़े, अगर है- आगे घर छोड़ जाए कि ये इसके ये मसले हैं, इसको हल करें। जी हमें यही जेठ है। का काम क्या अगर वो बनता है? गंदी थी, जो भी थी, अब 4 साल में अब उनको गंदी लगी है तो उन्होंने सीधा कत्ल ही कर दिया, छोड़ देते। हिम्मत करें, हिम्मत करें। हमें भी मिलती नहीं था, चाहे कुछ नहीं होता था। हमारी कज़न की इज्जत लूटने की देवर ने, जेठ ने कोशिश की है। क्या नाम है इसका? मेरा नाम मोहम्मद फजान है। हम ये दो जेठ का नाम क्या है? जेठ का रजवान नाम है। हम उनके आगे अपील करते हैं, ये जेठ है ना, जेठ को इस तरह की सज़ा दी जानी चाहिए। पूरे लाहौर वाले देखें, पूरा पाकिस्तान देखें, ये बच्ची के साथ इन्होंने ज़ाती की हैं, इज़्ज़त लूटने की कोशिश की है। बच्ची हमारी मानी नहीं है, बच्ची मानने के बाद उसने छुरियाँ चला दी हैं, इज़्ज़त लूटने की कोशिश की है। हमारी बच्ची इज़्ज़तदार था, हम बयान नहीं कर सकते हैं, ये हम इतने मीडिया के सामने नहीं आ सकते। हम मरियम नवाज, अगर हमारी बात नहीं, मरियम नवाज साहिबा ने नोटिस ली है, हाँ, टीना परवेज भट्ट साहिबा को इसका कहा है कि डीआईजी फैसल कामरान साहब अगर मरियम इस नवाज- केस को जो है ना देखें। अगर नहीं बात सुनेगी, मैं मरियम नवाज के सामने खुद ही जाके उन्हीं के पास ही होता हूँ, उन्हीं के पास ही रहता हूँ। मैं उन्हीं को खुद ही जाके, अपनी फैमिली पूरी को जाके मैं उनके साथ मिल सकता हूँ। ये हमारे साथ जाती हुई हैं, ये मरियम नवाज है। कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं कि अभी हाँ, उन्हीं का जो जेठ है वो अरेस्ट हुआ है सबसे पहले, उसी के बाद उन्हीं का जो मियाँ है वो हुआ है, उसका देवर हुआ है। वो कहते हैं हमारे मुकद्दस के मियाँ को भी छुड़वा दें, जेठ को, देवर को भी छुड़वा दें। जो इनका जेठ है जिन्होंने कत्ल किया है, उनको जो है ना आप सजा दे दें। उनकी बहनें भी कहती हैं, भाई भी कहते हैं, सारे कहते हैं हम उनको सजा देना चाहते हैं। हम ये कहते हैं जो बेकसूर है हम उनको नहीं फंसाना चाहते जितनी हैं। जो सजा है वो उसको दें। हाँ, उसको जिसने जो छुरी बेकसूर मारी है 302 है, जिसने इरादा बनाया है उसको भी दें, और जो मशवरे में है 109 में, क्योंकि ये कत्ल जो है ना एक बंदा नहीं कर सकता, ये प्लानिंग के तहत हुआ है। प्लानिंग करके इस फैमिली ने जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना आगे की हैं, और अब इसको क्या रंग दे रहे हैं कि गैरत के नाम पे बच्ची की जो और भी रिश्तेदार। आप क्या लगती है बच्ची की? इसकी बिल्कुल भी मैं भाभी हूँ। भाभी हैं आप? हाँ जी। आपके साथ कैसा रवैया था? ਭਾਈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਘਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਕਾਤ ਚ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਮੀ ਆ, ਮਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਣ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨੇ ਕੁੱਟਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। किस किस जगह ते वार किया? गर्दन, ਆ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਲਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਬਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਆ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਫਾੜਦੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਨ ਅਸੀਂ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵੀ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਮ ਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ घर ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਨਨਾਣਾ ਵੀ 2 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸੀ। ਉਸ time? ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਮਸਾਇਆ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 7 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਖਾਲਾ ਕਿ ਨਾ ਮੁਕੱਦਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ है, ये खाला है उसकी, ये ये फुफ्फो है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਣ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, तीन बच्ची उनकी वालदा भी नहीं ਬਾਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਤੇ ਖਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, बच्चे किंदे कोल ने? ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਘਰ। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ,
ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਆ, ਬੁੱਢੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਜਾਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। मैं अले बुढ़ी हाँ कोई बेटे, मेरी बेटी है, मेरी फुफी है, मेरी भतीजी है, मेरी बेटी नाल उन्हें जुल्म कीता है, आज ओनू नाल कीता, कल नू होर ना मारन दे, इन्हां नू सजा देनी चाहिए बेटे। जी बिल्कुल नाज़रीन, फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा साहब, अब ये केस चला गया इन्वेस्टिगेशन के पास, अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी। एक मुलजिम है, 2 मुलजिम है, यहाँ फिर इसमें 3 मुलजिम है। ये चीज़ें जो साबित करनी है, ये कत्ल जेठ ने किया है, देवर ने किया है, गैरत के नाम पे किया है, किसने किया है। अब इसमें जिसने मशवरा भी दिया है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है मेरिट पे होनी चाहिए और फैमिली को इंसाफ हमारे इदारों ने दिलवाना। सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से भी इन्होंने अपील की है, अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इंसाफ, और इंसाफ आपने कहा था कि हम जो गरीब की ना दहलीज तक पहुँचाएँगे। तो माँ जी आपके लिए ये जो है ना एक चैलेंज कह लें इसको, या फिर इन लोगों को देख लें कि इनके अंदर घर के अंदर क्या क़यामत टूटी है। और वो 2 छोटे मासूम बच्चे हैं, वो इस साइड पे आए हैं, तो उनको आगे वो जो उनकी फैमिली है ना ये छीन के ले गई हैं। इस टाइम बच्चों को जो है ना वो आप किसी इदारे में जमा करवाएं या फिर जो मामला है, क्योंकि जो बच्चे इस टाइम अडोप्ट करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, वही चीज़ आगे जाके वो करेंगे। बच्चों को महफूज रखें ताकि वो जिनके पास भी रहें, लेकिन उस फैमिली के पास ना हो, ना इनको दें, जहाँ पे उनको रखना चाहिए वहाँ पे रखें। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना में। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।